नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मनी 9 पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स की नई पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी की और अनिल अंबानी से जुड़े स्टॉक्स के ऊपर। अनिल अंबानी के खिलाफ एक खबर आई है जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जो उनसे रिलेटेड कंपनियां हैं शेयर मार्केट में उन पर नेगेटिव असर देखने को मिला है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं शेयर में कैसा मूवमेंट है, फिर आपको बताएंगे कि पूरी खबर क्या है। तो अगर हम शेयर की बात करें तो आज हम रिलायंस से रिलेटेड शेयर देखें। अनिल अंबानी कुछ कंपनियां लिस्टेड है जिसमें अगर हम रिलायंस पावर, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड पर नज़र डालें तो वो 5% तक गिर चुके हैं। लेकिन अगर हम रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो रिलायंस इंफ्रा के अंदर 10% की गिरावट देखने को नजर आई है खबर के बाद। अब आपको बताते हैं कि एक्चुअली खबर क्या है। तो खबर आई है सेबी की तरफ से। सेबी ने अनिल अंबानी को 5 साल तक रोक लगा दिया है। सेबी ने बैन लगा दिया है कि अंबानी 5 साल तक सिक्योरिटीज़ मार्केट में रिलेटेड कुछ भी कारोबार नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ जो भी कोई लिस्टेड कंपनी है या लिस्टेड है एंटिटी है उसके ना तो डायरेक्टर बन सकते हो ना ही केएमपी बन सकते। केएमपी का मतलब होता है की मैनेजेरियल पर्सनल। उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, सेबी ने अनिल अंबानी पर और भी वो कर रहे हैं। अंबानी को 25 करोड़ की पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी जो जुर्माना है। और नॉट जस्ट अनिल अंबानी के साथ साथ 24 लोग और भी हैं जिस पर रोक लगाई गई है। 24 एंटिटीज़ हैं और उसमें टोटल मतलब 25 एंटिटीज़ हैं जिस पर रोक लगाई गई है। इसमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के कई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं जिन पर रोक लगाई गई है। और RHFL जो है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उस पर भी 6 महीने तक सिक्योरिटीज़ मार्केट में कुछ भी कारोबार करने पर रोक है, यानी वो कारोबार नहीं कर सकता, कुछ भी एक्टिविटी में नहीं ले सकता। नॉट जस्ट शेयर मार्केट, पूरा सिक्योरिटीज़ मार्केट में। और इसके साथ साथ 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड पर। तो जैसे हमको बता रहे हैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के भी कई अधिकारियों के ऊपर जो है रोक लगाई गई है। तो अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ है और क्यों सेबी ने इतने सख्त कदम उठाए हैं। तो उसके पीछे जो रीज़न निकल के आ रहा है वो है फंडिंग को लेकर कि ऐसा माना जा रहा है कि अनिल अंबानी ने, रिलायंस ऑफ फाइनेंस ने फंड्स की कुछ हेरा फेरी करी है, उसमें कुछ गड़बड़ करी है, जिसके चलते ऐसे आरोप सामने देखने को आए और ऐसा एक्शन देखने को मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद अनिल अंबानी ने रिलायंस ऑफ फाइनेंस साथ मिलकर कुछ फंड्स रिलेटेड शायद कुछ घोटाला किया है। और घोटाला जो है उसके बहाने जो है सारी गड़बड़ी करी गई है कि कंपनी लोन देने के बहाने फंड्स को साइफन ऑफ करने के आरोप जो है सामने निकल के आ रहे हैं। इसमें यह माना जा रहा है कि RHFL के अंबानी से जुड़ी जो कंपनियां थी, अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों को बहुत आसानी से लोन दे दिया था। यानी लोन देते टाइम ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी सिचुएशन में नहीं थी कि उन्हें लोन देना जाए, तब भी उन्हें लोन दिया गया था। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि बिना सोचे समझे दिया गया है। और इसके ऊपर बोर्ड ने भी पहले डायरेक्टिव दिया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, काफ़ी सोच समझ के प्रॉपर विचार के साथ ऐसा हमें आपको लोन देना चाहिए। साथ साथ बोर्ड ने ये भी निर्देश दिया था कि कॉर्पोरेट लोन्स को टाइमली रिव्यू करना चाहिए, यानी नियमित समीक्षा होनी चाहिए जो भी आप कॉर्पोरेट लोन्स दे रहे हो। उसके साथ साथ सेबी का मानना है कि जिस तरीके से अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों को लोन दिया गया वो प्रॉपर नहीं लगा। मतलब सेबी ने जो वर्ड यूज़ करा था कैविलियर एटीट्यूड, यानी एक तरह से कैजुअल है, चीज़ों को काफ़ी प्रॉपर तरह से कंसिडर नहीं करा गया, तो उसको माना जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिन कंपनियों को लोन दिया उनमें से काफ़ी कंपनियां ऐसी मानी जा रही हैं जो अनक्रेडिट वर्दी थी और उनको लोन भी 100 करोड़ के अमाउंट्स में दिया गया, लेकिन उनमें क्रेडिट वर्दीनेस नहीं थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन कंपनियों के पास कैश फ्लो नहीं थे, एसेट्स हो, रेवेन्यू हो, वो सारे बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर ही कंपनियों की सिचुएशन चल रही थी। और इस वजह से हम देख सकते हैं कंपनियों की वित्तीय स्थिति क्योंकि खराब थी, जिनको लोन दिया गया है, फिर भी उन्हें लोन दिया गया। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद उसके पीछे कुछ सिनिस्टर इंटेंशन था, मतलब कुछ गलत था इंटेंशन, इसीलिए लोन दिया गया। और यही एक वजह है जिस वजह से पूरा मामला सामने निकल के आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि शायद इसके पीछे लोन देने की वजह कुछ फंड्स को साइफन करना या फंड के हेरा फेरी करना था, क्योंकि जिन कंपनियों को लोन दिया गया उन्हें वापस लोन को दोबारा रीपे करने में भी दिक्कत आई। और उनको दिक्कत आई, RHFL ने लोन दिया। अब RHFL ने जिन कंपनियों को लोन दिया उनकी क्रेडिट वर्दीनेस थी नहीं, कुछ एसेट्स नहीं थे, तो RHFL को उनसे पैसा वापस नहीं मिल पाया। अब क्योंकि RHFL को पैसा वापस नहीं मिल पाया तो RHFL ने जो अपने लोन ले रखे थे तो RHFL भी उस पर डिफ़ॉल्ट करते हुए नजर आया है, जिस वजह से पूरा एक RHFL की भी सिचुएशन में दिक्कत आई थी। और जो RHFL के साथ जुड़े शेयर होल्डर हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उन सब को सामना करना पड़ा था इस कारण की वजह से,
जिस वजह से सेबी ने अब उसमें इन्वेस्टिगेशन करी है, बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी करी थी और उस रिपोर्ट के बेसिस पर ये सारे आरोप और उसके पीछे का जस्टिफिकेशन कि क्यों आरोप है वो निकल के आया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर और अन्य अंबानी से जुड़ी कंपनियों में एकदम से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स शेयर बाजार में देखने को नजर आ रहा है।